Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. अब मिस्टर शैलेश पाटिल, आपका क्वेश्चन इंट्राडे के अंदर हमको टारगेट्स कैसे फिक्स करने हैं। हालांकि मैं अपने जो ऑनलाइन कोर्स है यूडीटीएस का उसमें ये बता चुका हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग बड़ी अलग आर्ट है। बेसिकली ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट, मैं तो यही बोलता हूँ ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं गैम्बलिंग के से। और होता क्या है, बहुत सारे लोग जब इसमें कमा भी लेते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने प्रॉपर ट्रेडिंग करके कमाया है या गैम्बलिंग करके कमाया है। ये लोगों को समझ में नहीं आता। 95% लोग इस मार्केट में गंवा रहे हैं, ये सबको पता है। 5% लोग कमाते हैं, ये भी सबको पता है। ये 5% लोग 95% लोगों का पैसा लेके जाते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन तब भी लोग इस मार्केट में ट्रेड करते हैं या गैम्बल करते हैं, ये उनको नहीं समझ में आता। केवल जो लोग नेट में घर पैसा लेके जा रहे हैं वही मेरे हिसाब से ट्रेडर्स हैं, और जो लोग नेट में नुकसान करके जा रहे हैं वो सारे के सारे गैम्बलर्स हैं। तो दोस्तों, अपने आप को गैम्बलर से ऊपर उठाओ। कब तक गैम्बलर बने रहोगे? गैम्बलर बने रहोगे तो आपकी लाइफ स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर बहुत कम होएगी। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 2 या 3 साल, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के कर लोगे शायद 4 या 5 साल। लेकिन अगर सारी उम्र स्टॉक मार्केट में रहना है तो आपको स्ट्रैटेजी रूल्स को फॉलो करना है, गैम्बलिंग से ऊपर उठना है, अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को 50% से 60, 70, 80, 90% तक लेके जाना है अगर आपको सारी उम्र स्टॉक मार्केट में बने रहना है। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग की भी मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आऊँगा, हमको क्या टारगेट रखने चाहिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। मोटिव क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि मुझको अगले 2 से 3 घंटों को फोरकास्ट करना है। चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो कमोडिटी, गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, कुछ भी है। अगर मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि मैं उस स्टॉक या कमोडिटी के अंदर अगले 3 से 4 घंटे को फोरकास्ट कर पाऊँ बेहतर ढंग से, तो मैं विनर हूँ। और इतनी छोटी सी बात करनी है। अब इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। उसमें से एक डिसिप्लिन ये है, इंट्राडे ट्रेडर को काम करना है एक चोर की तरह। जैसे चोर जब चोरी करता है तो बहुत मेहनत करता है, रेकी करता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगातार उस घर के ऊपर निगाह रखता है, कौन उस घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने मेंबर्स हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, किस समय वो घर खाली होता है, मुझे कब घुसना है, कब निकलना है। ये सारी तैयारी करके वो मकान में घुसता है। उसके बाद अपना सामान लेता है, और जैसे ही उसको सामान मिल जाता है वो वहाँ से 9, 2, 11 हो जाता है। ये है एक चोर की मेंटल साइक, और एक इंट्राडे ट्रेडर की भी मेंटल साइक यही है। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, बहुत सारी तैयारी रात को कर लेता है, और सुबह भी थोड़ी देर मार्केट को वॉच करके जब उसको राइट टाइम मिलता है वो एंटर करता है। और एंटर करने के बाद उसको जल्दी से जल्दी उस घर से सामान लेके भागना है। ये मोटिव है। वो जितनी देर उस घर में बना रहेगा उतने उसके प्रोबेबिलिटी टू विन कम होती जाएगी, या उसके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप ये सोचें कि मुझे, अब मैं घर में घुस गया यानी कि मैं ट्रेड में घुस गया, तो अब मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है। निकलना कैसे है? आप जब ट्रेड डालेंगे तो हाथ के हाथ आपके 3 ट्रेड डलेंगे। पहला बाइंग का, अगर आप बाइंग आपने व्यू बनाया तो आपने बाय किया, साथ में आप जो भी आपने क्वांटिटी ली है उसकी आधी क्वांटिटी 1% ऊपर फौरन बेचने डालें, और बैलेंस की आधी क्वांटिटी 2% ऊपर बेचने डालें, बिल्कुल शांति से। तो जब आपने जैसे ही ट्रेड किया तो आपने
3 ट्रेड करे। पहला अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, फिर T1 डाला 50% का, T2 डाला 50% का, स्टॉप लॉस नहीं डाला, और अब आपने वेट किया, दैट्स इट। इंट्राडे ट्रेडिंग कहती है कि आपने केवल अपने आप को राइट टाइम पे राइट जगह पे प्लेस करना है, बाकी का काम मार्केट का। अगर आपने अपना काम अच्छे ढंग से किया है तो ये मार्केट आपको पैसा दे के जाएगी। तो दोस्तों, आपने केवल अपने आप को प्लेस कर दिया। अब बात आती है, हमने फौरन 1% और 2% ऊपर, क्योंकि देखो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ये सोचो कि मैं 4% और 5% ही कमाऊंगा तो वो मेरे हिसाब से गलत है। आपको शॉर्टर टारगेट रखने हैं, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस भी छोटे हैं। आप स्टॉप लॉस भी 1.5% 2% से ज़्यादा नहीं रख रहे हो, तो आपको पता है कि मुझे टारगेट भी 1% और 2% से ज़्यादा नहीं रखना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अब अगर कई बार मैंने ये भी देखा है कि आपने 100 रुपये में ट्रेड लिया और अगले 15 मिनट और आधे घंटे के अंदर ही 102 लगा के वापस नीचे आ गया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। आपको 2% मिल रहे थे, आप खाओ। अगर आधा क्वांटिटी आपकी 1% में और आधी क्वांटिटी आपकी 2% में बिक रही है, तो इसका मतलब नेट में आपको 1.5% मिल गया, और 1.5% इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत होता है। तो शैलेश जी, आपका जवाब आपको मिल गया होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1% 2% आधी आधी क्वांटिटी फौरन बेच के निकलें, ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि अगर चोर को सामान मिल गया और वो तब भी वहाँ बैठा है, क्यों? क्योंकि उसने फ्रिज खोल लिया और उसके अंदर मिल गया उसको खाने का सामान, और उसने खाना पीना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? फ्रिज में से बियर की बॉटल्स निकाली, पी, केक निकाला, खाया पिया, और उसके बाद लोग आ गए, पिटाई हुई, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ट्रेड के अंदर जितनी जल्दी घुस रहे हो उतनी ही जल्दी आपको निकलना भी है। तो जो भी आपकी पहली अपॉर्चुनिटी आपको निकलने की मिल रही है, वहाँ से आप बिल्कुल क्विट हो जाएं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पैसा आपका है, आपको ही उसको संभालना है, और ये आप अपनी लर्निंग से संभाल सकते हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए करते रहिए। पेपर ट्रेड सजेस्ट करता हूँ, पेपर ट्रेड करें, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप, और उसके बाद आप बेस्ट ट्रेडर्स बन जाएंगे। इसी के ऊपर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा शैलेश जी, हमारे यहाँ जब पूरा बैच ख़त्म होता है तो हम लोग एक मॉक टेस्ट रखते हैं, जिसके अंदर हम पेपर ट्रेडिंग सारे स्टूडेंट्स का कराते हैं। उसके अंदर ये बहुत फिक्स रूल है कि आपने ट्रेड लिया तो आपको 1% और 2% पे सौदे से निकलना है, ये फिक्स है। और ये वीडियोस मेरे क्लासरूम के बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे ऑनलाइन के भी बच्चे देख रहे हैं, और मेरे यूट्यूब के आप लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं जो चीज़ अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में बता रहा हूँ, सेम चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह से चलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, और वॉच करते रहें, और हाँ, कमेंट डालते रहिए। शैलेश जी, मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, आपका ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आज नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ऑप्शन ट्रेडिंग को भी टच करूँगा। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को, और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.